हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बिहारी के दोहे में नीति के दोहे हमने आपको पढ़ा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं पढ़ाऊंगी भक्ति के दोहे, बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति के दोहे। इन्होंने नीति और भक्ति के दोहे के माध्यम से नैतिक और व्यवहारिक जीवन के मूल्यों को स्पष्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। बंधु भय का दीन कह, को तार्यों रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो, विरद झूठे विरद कहाय। टूठे मीन्स बच्चों प्रसन्न होकर। कवि कहते हैं, हे रघुराई, हे रघुवर, आपने दीन मन मतलब गरीब, बंधु भय का दीन, बंधु मीन्स सखा, दीन मीन्स गरीब, को तार्यों रघुराय। कहते हैं कबीर जी बिहारी जी कि हे रघुवर, हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु बनकर यानी उनके सखा बनकर उन्हें संसार के भव सागर से पार उतार दिया है। टूठे टूठे फिरत हो, झूठे विरद कहाय। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी न हो। मतलब आप दीन बंधुओं के तारनहार कहलाते हो। आप मुझे भी प्रसन्न होकर मेरा भी उद्धार कीजिए, मुझे भी संसार के भव सागर से पार कीजिए, जिससे आपकी ये झूठी जो प्रशंसा हो रही, यह बड़ाई आपकी झूठी ना हो। चलिए फिर से शुरू करते हैं। बंधु भय का दीन कह, को तार्यों रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे विरद कहाय। हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु यानी सखा बनकर उनको भव सागर से संसार के भव सागर से पार उतार दिया है। आप मुझ पर भी प्रसन्न होइए और मेरा भी उद्धार कीजिए, जिससे कि आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड शुरू करते हैं। मोहन मूरति श्याम की, अति अद्भुत गति जोय, बसत सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिंबित जग होय। जग मीन्स संसार, प्रतिबिंब मतलब उसकी परछाई, जो आप देखेंगे रोशनी एक से टकराकर पूरे जगत को, पूरे कमरे को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार बिहारी जी कहते हैं कि श्याम जी के मोहने वाली मूर्ति यानी मन को मोहित करने वाली मूर्ति की, प्रतिमा की एक अद्भुत गति होती है। यह जिसके हृदय में बस जाती है, उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। फिर से शुरू कर सुन लीजिए। मोहन मूरत श्याम की, अति अद्भुत गति जोय। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की मोहनी मूर्ति यानी मन को लुभाने वाली मूर्ति की एक अद्भुत, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली गति होती है। बसहु सुचित अंतरतौ, यह जिसके हृदय में, मन में बस जाती है, प्रतिबिंबित जग होई, उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। तीसरा चलिए शुरू करते हैं। भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भज्यो गंवार। भजन कहो मतलब जिसका गुणगान करने के लिए कहा, ताते भजे मतलब उससे दूर भाग गए,
भज्यो न मतलब एक भी बार उनका स्मरण नहीं किया, भजन नहीं किया। दूर भजन जाते यानी जिन दुर्गुणों से, जिन बुरे लोगों से दूर रहने के लिए कहा, सोते भजे गंवार। हे मूर्ख, तूने उसी का भजन किया अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। चलिए अर्थ शुरू करते हैं फिर से। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार। हे मूर्ख, तुम्हें जिसका भजन यानी गुणगान करने के लिए कहा गया, उसे तो तुमने एक बार भी नहीं भजा, यानी एक बार भी प्रभु का चिंतन नहीं किया, एक बार भी भजन नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, सोते भजो गंवार, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया, तुम उसी अवगुण को अपने अंदर बसा लिया। फिर से भजन कहो ताते भजो। बिहारी जी कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम्हें जिसका गुणगान करने के लिए कहा, जिसका भजन करने के लिए कहा, भजो न एको बार, उसे तो तुमने एक बार भी नहीं भजा, एक बार भी गुणगान नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, लेकिन जिन दुर्गुणों से तुमको दूर रहने के लिए कहा गया, सोते भजो गंवार, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। बच्चों, इस पाठ का दोहा हो गया है। इस पाठ में ये पीछे आपका शब्दार्थ दिया हुआ है। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, तब संदर्भ प्रसंग और दोहे का अर्थ लिखेंगे। शब्दार्थ है विरध मीन्स यश, ओथरो मीन्स उथला, बाय मीन्स बापी, सतरह हवाई मतलब ऐंठ कर, गैन मीन्स गगन या आकाश, लगो मीन्स छूने लगे, नैकहो मीन्स थोड़ा सा, कनक मीन्स सोना या धतूरा, दोनों कनक का दोनों अर्थ होता है। श्राद्ध पक्ष, पक्ष मतलब श्राद्ध पक्ष, टूठे मीन्स प्रसन्न होकर, भजन मीन्स भजन कहो जिसका गुणगान करने के लिए कहा, ताते भजो उससे दूर भाग गए, भजो नहीं भजन नहीं किया, दूर भजन जाते जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा, सोते भजो गंवार, है मूर्ख तूने उसी का भजन किया अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। ये था बच्चों शब्दार्थ। इस पाठ में आपके नीचे दिए गए खड़ी बोली का रूप लिखना है और अलंकार लिखना है। जैसे कनक यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जय कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार। कनक शब्द दो बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा तथा दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है सोना यानी स्वर्ण। कविता में जहाँ एक ही शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है, भजन शब्द दो बार आया, भजन कहो ताते भजो भजो न एको बार, यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी प्रकार ख है, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर, धरा ही मतलब एक धरा मीन्स पृथ्वी हुआ और एक धरा मीन्स रखना। तो इस धरा का मतलब इस पृथ्वी का इस धरा पर, इस पृथ्वी पर ही धरा रह जाएगा, मतलब रह जाएगा, यहीं पर छूट जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो यहाँ भी यमक अलंकार है। ग है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी बादल, घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार होगा। बच्चों ये आप पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा अच्छे से और बताइएगा कि और करने की कोशिश करिएगा। हमने आपको बताया नहीं है, यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है और उसके उदाहरण लिखने हैं।
जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।